हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि आप लोग कई दिन से देख पा रहे होंगे। बिहार जो आपका शिक्षक भर्ती है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में ये न्यूज़ जो है 2-3 दिन से आ रही है। क्या न्यूज़ आ रही है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे और क्या आगे देखने को मिलेगा उसके बारे में भी देखते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, आज का जो पेपर है उसमें दिया है कि चुनाव के बाद ही अब शुरू हो सकेगी नई शिक्षक भर्ती। ठीक है, ये न्यूज़पेपर की जो है कटिंग है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें दिया हुआ कि चुनाव के बाद ही अब शुरू हो सकेगी नई शिक्षक भर्ती। ठीक है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में बीत गए 1.5 साल। 84 दिनों से धरना दे रहे प्रतियोगियों ने प्रदेश व्यापी आंदोलन का लिया निर्णय। आप सभी को पता होगा कि शिक्षक भर्ती लाने के लिए जो है बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो जो है धरना दे रहे हैं लगातार 84 दिन से। ठीक है, तो शायद उसी के जो है उस उपलक्ष्य में ये लोग जो है न्यूज दे रहे हों। प्रयागराज से न्यूज है, अमर उजाला की कटिंग है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अब तक नहीं हो सका है, जबकि इसी माह लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में आयोग के माध्यम से कोई नई भर्ती चुनाव के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षक भर्ती इसी आयोग के माध्यम से होनी है। यानी कि जो एक नया आयोग गठन हो रहा है, सबसे पहली बात तो वही अभी गठन नहीं हुआ है। उसको गठन होने में लगभग जो है 1.5 साल बीत गए हैं। अभी पूरी तरह से आयोग नहीं बना। जब ये आयोग बनेगा उसके बाद ही कोई जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। नए आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए आए आवेदनों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इनकी नियुक्ति का इंतजार है। नए आयोग के गठन के बाद पुरानी लंबित पड़ी भर्ती परीक्षा शुरू कराई जा सकेंगी। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर लंबित पद जो भर्ती है वो लंबित यानी कि अभी पड़ी हुई है पिछली ही। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए तकरीबन 13 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लगभग 1.14 लाख यानी 1.4 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। दोनों भर्तियों की परीक्षा तिथि भी अब तक नहीं घोषित की जा सकी। दोनों भर्तियों की परीक्षा तिथि भी अब तक नहीं घोषित की जा सकी है। नए आयोग के गठन के इंतजार में 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है। आयोग का गठन तत्काल किए जाने की मांग को लेकर सिविल लाइंस में पत्थर गिरजाघर के पास युवा मंच के बैनर तले 84 दिनों से अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया कि बुधवार तक नए आयोग का गठन नहीं हुआ तो प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। अगर नए आयोग के गठन से पहले चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो आयोग कोई भी नई भर्ती शुरू नहीं कर सकेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और केंद्रों के निर्धारण में भी दिक्कत होगी। ऐसे में पुरानी भर्ती परीक्षाएं भी चुनाव के बाद ही कराए जाने की उम्मीद है। ठीक है, ये जो न्यूज़पेपर है इसके माध्यम से तो ये लगता है कि जैसे ही इनका आयोग जो है गठन होगा, आयोग की जो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट होगी, उसके बाद जो पुरानी लंबित प्रक्रिया है उसको ये कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद भी हो सकता है कोई नई शिक्षक भर्ती देखने को आपको मिले। ठीक है, तो कब क्या सही बोल दें, कब क्या गलत बोल दें, कुछ भी किसी को नहीं पता होता है। यूपी गवर्नमेंट है, कब क्या कर दे सभी को पता है कि ये चुनावी ईयर चल रहा है, तो इसमें जो चीज़ नहीं होनी है वो भी हो रही है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी की ही बात करें तो बहुत काफ़ी टाइम पहले से जो है सुनाई पड़ रहा था कि वैकेंसी आएगी आएगी, नहीं आई। जैसे इनका चुनाव का जो है टाइम आया उसके कुछ दिन पहले इन्होंने भर्ती निकाल दी। लगभग 1.5-2 महीने में इन्होंने कंप्लीट भी करा दी। उसके बावजूद ये भी हुआ कि पेपर जो सही तरीके से नहीं करा पाए और लीक भी हो गया। तो जो ये वैकेंसी अगर इनको यही जो है करना था, बच्चों को नौकरी देने का ही उद्देश्य था, तो ये बहुत पहले ही जो है एग्जाम करा सकते थे, बहुत पहले ही जो है वैकेंसी निकाल सकते थे। लेकिन नहीं, जब इनका चुनाव का टाइम आया तभी ये वैकेंसी निकले। सिर्फ बच्चों के पास पढ़ने का भी सही मौका नहीं दिया गया। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर एग्जाम ले लिया गया। तो इनका कोई भरोसा नहीं है, कब ये एग्जाम ले ले, कब भर्ती निकाल दे, कब क्या करे, कोई भरोसा नहीं है। तो आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम में वैकेंसी तो देखने को मिलेगी ही, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहिए। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। चाहे आप बिहार की देख ले, बिहार में भी वैकेंसी जो आ रही है उसके लिए बच्चों के पास टाइम नहीं है। कहीं ना कहीं उनका भी चुनावी मुद्दा है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी अगर चुनाव के पहले, तो अब तो वैकेंसी आने की कोई बात ही नहीं है कि आएगी, उसके बाद ही वैकेंसी आएगी भी, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा बच्चों के पास। तो आप सभी अभी से तैयारी करते रहिए यूपी टेट की। ठीक है, क्योंकि वही लोग जो है सक्सेस हो पाएंगे जो लोग तैयारी करते रहेंगे।
अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा के जो सत्र हुआ था उसमें जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बताया था कि जो छात्र और शिक्षा का जो रेशियो है यहाँ बराबर है, यहाँ पे जो है शिक्षकों की कोई कमी ही नहीं है। और दूसरी तरफ ये न्यूज़पेपर में निकाला जा रहा है कि चुनाव के बाद ही अब शुरू हो सकेगी नई शिक्षक भर्ती। ठीक है, तो ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं कि जो है शिक्षक छात्र रेशियो बराबर है, और एक तरफ ये लगातार न्यूज़ भी निकाल रहे हैं। इससे पहले भी एक न्यूज़ आई थी 2-3 दिन पहले, और अब फिर देखने को मिल रही है कि चुनाव के बाद ही अब शुरू होगी नई शिक्षक भर्ती। तो इनका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कब क्या करेंगे कब नहीं करेंगे। तो आप सभी जो है अगर यूपी का जो है टेट की तो बात ही छोड़ दो, अगर सीटेट आप सभी का जो है क्वालिफाई है या नहीं भी क्वालिफाइड है तो आप सभी जो है यूपी टेट की तैयारी थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको वैकेंसी देखने को मिले। तो आप सभी तैयारी करते रहिए, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहिए, बहुत ज़्यादा जी जान से ना लगे। आप जो है तैयारी करते रहिए, कम से कम जो चीज़ें बेसिक की हैं वो आप अपना कंप्लीट करते रहिए, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप जो है अच्छे से तैयारी करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो वैकेंसी होती है बहुत जल्दी निकाल दी जाती है, तो वो बच्चे जो है पीछे रह जाते हैं जो तुरंत तैयारी करना शुरू करते हैं, और वो बच्चे आगे हो जाते हैं जो उनका बेसिक सही होता है, थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ते रहते हैं। तो वो जो है उनके लिए, क्योंकि उनका बेसिक कंप्लीट रहता है, नोटिफिकेशन आता है तो उनको सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप सभी अगर जो है उद्देश्य है टीचर बनने का तो आप जो है बिल्कुल से कॉपी कलम रखिए नहीं, आप तैयारी जो है करते रहिए। जो चीज़ें बेसिक की है बेसिक से पढ़ते रहिए। ठीक है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे यूपी टेट हो या फिर अदर स्टेट के हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन के जस्ट बाद आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपको बेसिक पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी पड़ेगी और रिवीजन करना रहेगा। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि वैकेंसी देखने को मिल जाए, तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहिए, पहले से प्रिपेयर रहिए, ताकि जो है आप नंबर लाने में आपका जो स्कोर हो अन्य बच्चों से आगे रहे जो लोग तुरंत तैयारी करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो लोग पहले से तैयार कर रहे होते हैं उनको कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी होती, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी होती है, रिवीजन करना होता है। और जो लोग नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई करते हैं उनको शुरुआत से बेसिक से ही बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, तो वही बच्चे जो है पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में आपको सीटेट तो कंफर्म है कि सीटेट तो जो है आपका एग्जाम होगा ही, तो सीटेट के साथ साथ आप यूपी टेट की भी तैयारी करते रहिए, ताकि जब कोई भी वैकेंसी आए, नोटिफिकेशन आए तो आपको जो है दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें बतानी थी कि इनका कोई भरोसा नहीं है यूपी गवर्नमेंट का कि कब वैकेंसी निकाले कब ना निकाले। हो सकता है कि ये 2 से 3 महीने के अंदर अंदर नोटिफिकेशन भी निकाल दे, एग्ज़ाम भी ले ले। तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार रखिए। ठीक है, और आने वाले टाइम में वैकेंसी देखने को मिले तो अच्छी बात रहेगी, नहीं मिलती है तो फिर आपका सीटेट तो है ही, आप सीटेट की तैयारी करते रहिए और सीटेट का एग्ज़ाम दीजिए। सीटेट जो है कम से कम आप क्वालिफाई करके रखिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि अदर स्टेट में वैकेंसी देखने को मिल रही, चाहे बिहार हो या फिर राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पे देखने को मिल रही, तो यहाँ पे आपको मौका मिल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अपना सीटेट प्रिपेयर रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आप सभी को। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।